हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की कैप बनाना बता रही हूँ। पहले भी बताया था लेकिन उस टाइम पे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं था उसमें। तो इसमें मैं बताऊँगी कि शुरू से आपको कैसे बनाना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो इसके लिए हमें देखिए ये 6 मंथ टू 1 ईयर के बच्चे की कैप है। तो इसके लिए हमें वूल लेना है, सॉफ्ट वाला। आप जितना सॉफ्ट ले सकते हैं बच्चे के लिए आप लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जिस साइज़ में आप बना रहे हैं आप उसमें ही फंदे डालेंगे। इस साइज़ के लिए मैं 65 टू 70 फंदे इसमें डालूंगी और फंदे डालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको वूल को डबल कर लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से अंगूठे पे लपेट के इसमें सिलाई डाल के इसमें फंदे डालने हैं। इस तरीके से आप किसी भी तरीके के फंदे डाल सकते हैं। मैंने इसके जो कार्डिगन है उसमें भी ऐसे फंदे डालने हैं, तो इस तरीके से मैंने इसमें डाले हैं। अब दूसरा फंदा आपको ऐसे डालना है इस तरीके से। ये तरीका मैंने पहले भी बताया था लेकिन इस वीडियो में भी मैं बता रही हूँ। फिर ऐसे करके यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से इस तरीके से करना है, फिर ऐसे करना है यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करना है यहाँ से, फिर इस तरीके से यहाँ से। ये देखिए, तो इस तरीके से आपने सारे फंदे डाल लेने हैं। और ये वाले जो फंदे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए मैं बच्चों के स्वेटर में इसी तरीके के फंदे डालती हूँ। देखिए पहला फंदा आपको इस तरीके से अंगूठे से यहाँ से इस तरीके से करना है, ऐसे और ऐसे। और दूसरे फंदे के लिए अंगूठा आपने यहाँ से लेना है और ये वाला वूल आपने यहाँ से लेना है और ये ऐसे, इसको इसके ऊपर से करके ऐसे। तो इसी तरीके से सारे फंदे हम डाल लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितने फंदे इसमें डाले हैं और कैसे हम इसको आगे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 68 फंदे डाल लिए हैं। 68 फंदे हैं ये। और अगर बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा है तो आप ज़्यादा फंदे भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम वैसे मैं इसमें 70 फंदे कर लेती हूँ। 2 मैंने और डाल दिए तो ये 70 हो गए। अब ये थोड़ा बड़े बच्चे तक भी आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड से सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। यानी कि दोनों साइड से हमें फंदे सीधे रखने हैं और साइड का जो एक फंदा होता है उसको हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। देखिए ये वाला फंदा हम उल्टा रखेंगे और दोनों साइड के फंदे, क्योंकि वो हमारे एज के हो जाएंगे। बाकी सारे फंदे दोनों साइड से हमने ऐसे सीधे बनाना है। सीधे सीधे का जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो उसके बाद हम इसमें सीधा बनाएंगे और एक साइड उल्टा बनाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम सीधे सीधे का बॉर्डर दोनों साइड से बनाएंगे। कम से कम 8 से 10 सिलाइयाँ हम इस तरीके का बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों साइड से आप सीधी रो बनाइए ऐसे करके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बॉर्डर बनाने के बाद एक साइड से सीधा सीधा, एक साइड से उल्टा उल्टा, ऐसे आपको बना के कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने इसको इतना बना लिया है और ये जो इसकी लेंथ है ये 5 इंच है। 5 इंच बनाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने प्लेन बनाया है। पहले बॉर्डर बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस मैंने बॉर्डर पे डाली हैं। उसके बाद इसको प्लेन बनाया है, ऊपर सीधा उल्टा जैसे बनता है। अब हम इसको जो राउंड शेप होती है कैप की, ऊपर जो राउंड शेप होती है वैसी बनाएंगे। अगर आपके बच्चे का सिर थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसमें 8-10 लाइंस और डाल सकते हैं, यानी कि आप इसको 6 इंच तक भी बना सकते हैं। तो अब इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसको बना के आगे दिखाती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 70 फंदे हैं। अब हमें इसमें फंदे घटाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए हमने 7 फंदे बनाए और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब ऐसे ही हमने पूरी लाइन में करना है। 7 फंदे बनाने हैं, 2 का 1 करना है। 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से हमने ये पूरी लाइन बनानी है। 7 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है। और अगर आपके पास थोड़े फंदे ज़्यादा हैं तो आप 8-8 के बाद भी कर सकते हैं। थोड़े कम फंदे हैं तो आप 6-6 के बाद भी कर सकते हैं।
अब देखिए ऐसे करते करते मैंने पूरी लाइन में 2 का 1 किया है और यहाँ पे एंड में भी मेरे पास 7 ही फंदे बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। आप अपने फंदों को काउंट करके उनको डिवाइड कीजिए इस तरीके से, क्योंकि आपको बीच बीच में घटाने हैं। तो दोनों साइड पे जैसे मेरे यहाँ भी 7 थे और यहाँ भी 7 है। अगर आपके पास एक आध फंदा ज़्यादा है तो आप उसको साइड्स पे रख सकते हैं। बीच में आपको उतने ही फंदों के गैप में घटाना होता है। जैसे अगर 7 के गैप में घटाने हैं तो सारे 7 के ही गैप में आने चाहिए, और अगर 8 के गैप में घटा रहे हैं तो सारे आप 8 के ही गैप में घटाएंगे। और उल्टी जो रो है इसकी बैक साइड की जो रो है ये पूरी उल्टी ही बनेगी हर बार इस तरीके से। तो मैं इसको पूरा करके, इस वाली रो को पूरा करके आपको आगे वाली रो में दिखाती हूँ। अब देखिए फिर से आगे हम सीधी वाली रो में, अब पहले हमने 7 बना के घटाया था, अब हम 6 बना के घटाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बनाए और ऐसे करके 2 का 1 कर दिया। फिर 6 बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से 2 का 1। तो पूरी लाइन ये ऐसी ही बनेगी, 6 बना के 2 का 1, एंड में भी आपके 6 ही फंदे आ जाएंगे। और उल्टी साइड की रो पूरी उल्टी बनेगी। देखिए उल्टी रो बना के फिर से आ गए हम सीधी रो में। अब हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे बना के 2 का 1 करेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए ये लाइन भी बनती जा रही है, इसी पे हम बार बार घटा रहे हैं। इससे पहले एक फंदा और ये वाला साथ में घटा के 2 का, फिर 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1। अब इस तरीके से करते करते हम पूरी लाइन बनाएंगे, उल्टी रो भी बनाएंगे, और फिर इसके बाद वाली रो में 4 के बाद घटाएंगे, फिर 3 के बाद घटाएंगे और फिर 2 के बाद घटाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये घटाते हुए जाना है। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद अब 4 फंदे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 और इसके बाद 2 का 1 करेंगे। फिर इस पूरी लाइन में इसी तरीके से करेंगे। 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। अब उल्टी ये वाली लाइन इसी तरीके से करेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टी बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 फंदे बनाने के बाद हम घटाएंगे। यहाँ पे ये एक लाइन जैसी बन जाती है, यहीं से आपको समझ आ जाएगा ये वाले फंदे के साथ ये घटाना है। ये वाला एक लाइन जैसी बन जाती है, उससे पहले वाले के साथ घटाना होता है ऐसे। 3 के बाद घटाएंगे इस तरीके से। 1 2 3, फिर 2 का 1 ऐसे, फिर 1 2 3 और फिर 2 का 1। अब इस तरीके से पूरी लाइन बनाएंगे। अब देखिए 2 के बाद करेंगे, पहले 2 फंदे बनाएंगे 1 और 2, अब 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे करके। फिर 2 बनाएंगे 1 2 और 2 फंदों का 1 करेंगे। इस तरीके से अब ये पूरी लाइन बनेगी। 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टी साइड की रो उल्टी बनाएंगे। अब देखिए 1 फंदा बनाएंगे और उसके बाद 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 1 बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से ये पूरी लाइन बनेगी। फिर 1 बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए जो एंड में आपके पास 1 2 4 6 7 फंदे जो थे ये ऐसे ही रहेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे आपकी कटिंग जो थी ये 2 फंदों के साथ हो रही थी, तो यहाँ पे ये वाले फंदे इस तरीके से आपके बनेंगे ऐसे। 7 फंदे हैं वो, 2 घटाने के बाद ये 7 फंदे बचते हैं। और उसके बाद उल्टी साइड की रो हम पूरी बनाएंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे इसकी कटिंग ऐसे। 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरीके से पूरी लाइन में 2 फंदों का 1 करते जाएंगे ऐसे। फिर 2 फंदों का 1,
ये देखिए इस तरीके से किया। इस तरीके से ही आएगा। अब उल्टी लाइन पूरी बनाएंगे, उल्टी। ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग आ गई, राउंड वाली आपकी कटिंग आ गई ऐसे। एक बार और इसमें 2 का 1 कर सकते हैं। देखिए 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, सारे फंदों का 2 का 1 कर देंगे ऐसे। 2 का 1। ये देखिए अब मेरे पास 2, 4, 6, 7 फंदे बचे हैं। इनको हम एक साथ बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए ये वाला धागा हमने काट लिया और इसको सुई में डाल के इन सारे फंदों को इसमें ले लेंगे। देखिए ये देखिए सारे फंदे सुई में ले लिया और इसको खींच लेंगे ऐसे करके। ये इस तरीके से राउंड शेप की कैप बन गई। ये देखिए अब ये ऐसे बन गई है और इसको आप सिलेंगे, अंदर की साइड से सिल लेंगे इसको ऐसे करके, यहाँ से सिल लेंगे। उसके बाद इसमें आप चाहे तो ऊपर से कोई पॉम पॉम लगा सकते हैं, यहाँ पे बना के आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी कैप बन गई। आप इसी तरीके से बनाइए, इसको सिल के कंप्लीट कीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।